हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अपवाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह अपवाह कहलाता है, जैसे नदियां, नाले। ये क्या होते हैं? निश्चित वाहिकाएं होते हैं। ये निश्चित रूप से बहते हैं, इसलिए इन्हें अपवाह कहा जाता है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो नदियां होती है, वो कई सारी नदियां बहती है, तो इनका एक जाल सा बन जाता है। इसी जाल को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत में अपवाह तंत्र भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला, हिमालय अपवाह तंत्र या हिमालय की नदियां। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या प्रायद्वीप की नदी। हिमालय की नदियां या हिमालय के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय की नदियां ज्यादातर बारहमासी होती है, जिसका अर्थ होता है कि उनमें पूरे साल पानी रहता है। जो हिमालय की नदियां होती है, ये वर्ष भर भरी रहती है, इनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और अपने साथ बालू और मिट्टी लाती है, जिससे बाढ़ वाले मैदान बनते हैं। ये अपने साथ बड़े पैमाने पे क्या लेके आती है? उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। हिमालय में कई सारी नदियां निकलती है, लेकिन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदी, क्योंकि ये हिमालय की बड़ी नदियों में गिनी जाती है। इन नदियों को हिमालय की बर्फ पिघलने से और वर्षा दोनों से पानी मिलता है, जिस कारण ये वर्ष भर बहती रहती है। ये नदियां पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती है। इन नदियों में बहाव ज्यादा होता है, जिस कारण ये नदियां पहाड़ों को काट देती है और घाटियों का निर्माण करती है। ये नदियां बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां समुद्र से मिलती है, तो समुद्र के किनारे एक त्रिभुजाकार आकृति बना देती है। इसी आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। प्रायद्वीप की नदियां देखो, प्रायद्वीप की नदियां ज्यादातर मौसमी होती है, क्योंकि ये केवल वर्षा पर निर्भर होती है। ये नदियां वर्ष भर नहीं बहती। ये जब बारिश होती है, जब ही इन नदियों में पानी होता है। जब बारिश चली जाती है, तो इनमें पानी भी नहीं रहता। ये नदियां प्रायद्वीप के पठारी भाग से निकलती है और पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी प्रायद्वीपीय नदियां। ये प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां। ये नदियां ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीप की ज्यादातर नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। ये नदियां ज्यादातर प्रौढ़ अवस्था में होती है। इनमें जल ज्यादा पाया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में समझते हैं। हिमालय से कई सारी नदियां निकलती हैं, उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है सिंधु नदी। ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। जो सिंधु नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। नदी द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी जो जो पूरे क्षेत्र का, कोई क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र का एक नदी क्या करती है? भरण पोषण करती है। उस क्षेत्र का सारा पानी किसमें जाता है? एक मुख्य नदी में जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? नदी द्रोणी कहते हैं।
जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। जो सिंधु नदी है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम सिंधु नदी को भारत में देखें तो भारत में कितनी लंबी है, कितना क्षेत्रफल है इसका? तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर ये नदी लंबी है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित बोखुरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, वो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू के निकट एक हिमनद बहता है मानसरोवर के पास। उस हिमनद से ही सिंधु नदी निकलती। इस हिमनद को सिंगी खब्बान अथवा शेरमुख भी कहते हैं। ये कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में जाती है। सिंधु नदी है ये कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा आदि। झेलम नदी। झेलम सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। ये कश्मीर में पीर पंजाल में स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। ये नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। एक बहुत बड़े गड्ढे से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट ये चेनाब नदी से मिलती है। पाकिस्तान में जाकर ये किससे मिल जाती है? चेनाब नदी में जाकर समा जाती है। चेनाब नदी। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। जो चेनाब नदी है ये दो सरिताओं के मिलने से, दो नदी आपस में मिलती है, उन नदी के मिलने से क्या बनती है? चेनाब नदी बनती है। ये दो नदियां कौन कौन सी है? चंद्र और भागा। ये दो नदियां हिमाचल प्रदेश के केलांग में मिलती है और वहीं पर कौन सी नदी बनती है? चेनाब नदी बनती है। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। भारत में ये 1180 किलोमीटर बहती है और बाकी कहाँ बहती है? पाकिस्तान में। रावी नदी। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये भी सिंधु की 5 प्रमुख नदी है ना, उनमें से एक मानी जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ी है उसमें रोहतांग दर्रा है, उसके पश्चिम से रावी नदी निकलती है। पाकिस्तान में जाकर ये चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। तो चेनाब, वो रावी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। ब्यास नदी। ब्यास सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये भी सिंधु की सहायक नदियों में आती है। ये रोहतांग दर्रे के निकट स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड है, वहां से ब्यास नदी निकलती है। ये पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, जहां हरी के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। हरी के पास सतलुज नदी है, वहां पर जाके ब्यास नदी मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर।
सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ये नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से। सतलुज नदी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चीन में सतलुज नदी को लांगकेन जांगबो के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, ये सभी को पता है। ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जो गंगा नदी है ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उत्तरकाशी जिले से जब निकलती है तो उस समय इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के आपस में मिलने से ये गंगा बनती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। सोन इसके दाहिने किनारे पे मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। इसके दाहिनी छोर पे सोन नदी इसमें आके समाती है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियां बाएं तट पर गंगा नदी में आकर समाती है। ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। जो गंगा नदी है वो अंत में जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से आता है। जो गंगा नदी है वो कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। ये गंगा में कहां कब जाके मिलती है? कहां मिलती है? प्रयाग में। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, कैन इसके दाहिने तट पर मिलती है। ये चंबल हो गई, सिंध हो गई और बेतवा हो गई, कैन हो गई, इसके दाहिने तट पर मिलती है। यमुना नदी के दाहिने तट पर मिलती है। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, बरुड़ा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती है। तो हिंडन, रिंद और सेंगर जो नदियां हैं वो इसके बाएं तट पर आकर मिलती है। चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, उसमें महू एक जगह है, वहां से निकलती है। मालवा से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। मालवा से निकलती है और राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। इसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? गांधी सागर बांध बनाया गया। कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुई यमुना नदी में मिल जाती है। ये चंबल है तो अंत में जाकर कहाँ मिलती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। गंडक नदी। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। ये गंगा नदी में कहाँ जाके मिलती है? सोनपुर में। घाघरा नदी। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। छपरा में ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये कहाँ से निकली? मापचा चुंगो से निकली।
और छपरा में गंगा नदी में जाके समा जाती है। तिला, सेती, बेरी इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। कोसी नदी है कि कहां से निकलती है? माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है, जिसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व में तमुर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर ये सब कोसी बनाती है। जो अरुण नदी है इनमें सोन कोसी, पूर्व से तमुर कोसी आदि मिल जाती है, तो ये क्या बनाती है? सब कोसी बनाती है।